हरिओम, नमस्ते, वाहेगुरु, गुड डे। तो जनाब, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं इस अवामी आगाही सीरीज़ के प्रोग्राम में। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एक विटामिन के बारे में जो B12 कहलाती है। ये विटामिन हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और नसों यानी कि नर्व के खलियों के लिए बहुत अहम है। ये विटामिन ज़्यादातर गोश्त में पाई जाती है। तो वो लोग जो कि या तो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, मीट बहुत कम खाते हैं, या फिर उनके आंतों में कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये B12 जज़्ब होके हमारे खून में नहीं पहुंच पाती, तो इसकी कमी वाक़ई हो जाती है। और इसकी कमी से काफ़ी सारी अलामात हो सकती हैं। उनमें से कुछ नॉन स्पेसिफिक होती हैं जो कि बहुत सारी और कंडीशंस में भी हो सकती हैं, और कुछ अलामात ऐसी हैं जो कि काफ़ी हद तक वाज़ेह और स्पेसिफिक होती हैं। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में इस विटामिन की कमी होती है उनमें कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है कि वो ठीक तरह से तवज्जो नहीं दे पाते, वो लोग भूल जाते हैं, भूलने की अलामत आ जाती है उनमें। उन लोगों में जनरल वीकनेस या कमज़ोरी होती है, बहुत थकन का एहसास होता है, और उनकी नर्व या नसें कमज़ोर पड़ती हैं। तो फिर उनको हाथों में, पाँव में सनसनाहट या जनजनाहट होती है, और वो पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनने पाँव कॉटन या रेत पे रखे हुए हों। और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो तो कई मरतबा उनको चलने फिरने में लड़खड़ाहट पैदा होने लगती है, डिसबैलेंस हो जाते हैं वो। और अगर उनमें स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होने लगे, स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के दरमियान में से गुज़रता है, और वो हमारे दिमाग से कनेक्टेड होता है, जिसको उर्दू में हरा मगज़ भी कहते हैं। और फिर उससे नसें निकलती हैं जो कि हमारे पट्ठों को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे हमें हरकत करने में मदद मिलती है। और वही स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पेशाब और पखाने का कंट्रोल भी होता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हमें चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, हम लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ पाँव में या हमारे ट्रंक में सनसनाहट होने लगती है, पेशाब पखाने का कंट्रोल भी मुतासर हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। और इसको देखना बड़ा आसान है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है खून का, जिसको B12 कहते हैं। वो चेक करने से हमें पता चल जाता है कि B12 की कमी है कि नहीं है। और B12 का असर, तो इसकी डेफिशिएंसी का असर सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम पे नहीं होता, उससे खून की कमी भी वाक़ई हो सकती है। खून के मुख्तलिफ अज्जा कम हो सकते हैं, उनकी साइज़ में फ़र्क आ जाता है, जो रेड ब्लड सेल हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो इलाज भी इसी तरह से ही आसान है। उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि शुरू में जल्दी दिए जाते हैं, हर
दूसरे तीसरे दिन या फिर हर हफ्ते के बाद, फिर हर महीने के बाद, तो उसकी फिर कमी पूरी हो जाती है। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम तो गोश्त खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये कम क्यों है। तो उसका जिक्र जैसे मैंने पहले भी किया था कि बेशक हम गोश्त ले लें, लेकिन अगर विटामिन B12 हमारी आंतों से जज्ब होकर हमारे खून में नहीं पहुंचती तो भी कमी वाक़ई हो सकती है। और वो आंतों की मुख्तलिफ बीमारियों में ऐसा हो सकता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे आंतों की टीबी में ऐसा हो सकता है, या अगर किसी को किसी वजह से आंत का कोई हिस्सा जिसकी सर्जरी हुई हो, वो उस हिस्से की जहाँ से वही ये विटामिन जज्ब होती है, तो उन लोगों में ये कमी हो जाती है। तो ये चीज़ा बातें हैं विटामिन B12 से की कमी से रिलेटेड, और उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये विटामिन कितनी अहम है और ये विटामिन किन चीज़ों में मिलती है और कब उसकी टेस्ट करना चाहिए और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।